हेलो दोस्तों, वेलकम बैक चैनल विश्वविद्यालय क्लासेस। और आज की खास वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त करने जा रहे हैं। एक चैप्टर है हिंदी क्लास 12th का, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका बातचीत। चैप्टर क्या नाम है मेरे दोस्त? बातचीत नाम है उसका। चैप्टर क्या नाम है? मीन्स बातचीत इसको कहिएगा। तो बातचीत चैप्टर में क्या खास बात है, इस चीज़ को देखेंगे। तो ये चैप्टर जो आपका बातचीत है, ठीक है ना। तो मैं बता दूं कि ये वीडियो अगर इस बार आपकी एग्जाम है तो वीडियो को अंत तक देखें, वरना चले जाएं, कोई दिक्कत ना है आपको, ठीक है ना। अगर एग्जाम है मेरे दोस्त तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही खास होने वाली है वीडियो। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जितने भी इससे क्वेश्चन बनते हैं आप तो डिट्टो याद कर लोगे, ठीक है ना। इसमें कोई शक नहीं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अभी के अभी याद करा दूंगा मेरे दोस्त, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं इसमें क्या खास बात है। और मैं बता दूँ कि ये वीडियो में कुछ बातें ऐसे भी मिलेगी, ये सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो पहले मैं बात करता हूँ लेखक का, जो है हमारे, उनका परिचय देखते हैं कि लेखक का नाम क्या है जी। नाम तो आपने सुना होगा, बाल कृष्ण भट्ट। ब से बातचीत और ब से बाल, ऐसे भी ट्रिकली याद कर सकते हैं। बातचीत करना है तो ब से बात होती है, अब ब से बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है ना। आलिया भट्ट को याद मत कीजिएगा बस दोस्तों, मैंने मजाक किया, सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब होता है। तो आप याद कर लीजिए, एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। 23 जून 1884। क्या बात कर रहे थे? इनका जन्म के बारे में। तो जन्म इनका आप लोग याद रखिएगा, 23 जून 1844 में इनका जन्म हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात, इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये भी खास बात है, याद रखिएगा। एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव अक्सर पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, तो ऑब्जेक्टिव की पर्पज से इस चीज़ को, नोट्स को याद करना बहुत ही ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद, तो आपने नाम सुना ही होगा। और इलाहाबाद कहाँ पड़ता है मेरे दोस्त? तो उत्तर प्रदेश, भारत में पड़ता है। चलिए आगे मैं देखता हूँ इसमें किस बातें को आधुनिक काल के, याद रखिए काल पूछ रहा है, जब काल पूछेगा किस काल के कवि थे तो आधुनिक काल। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के कवि थे मेरे दोस्त, तो बताना आधुनिक काल, ठीक है ना। अगर पूछेगा किस युग के कवि थे तो मेरे दोस्त बताना क्या चीज, भारतेंदु युग के कवि थे। कोई दिक्कत किसी को? नो। कवि साहित्य कर सकते हैं, निबंधकार कर सकते हैं। कब का लेखक थे? तो आधुनिक काल के लेखक थे। और युग पूछे तो भारतेंदु युग, याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छे साहित्यकार थे, यहाँ तक कि निबंधकार भी थे। किसी को डाउट यहाँ तक कोई? उम्मीद करते हैं कोई संदेह नहीं होगा। चलिए मैं बात करता हूँ आगे क्या खास बात है। इनकी माता जी का नाम याद रखिएगा और इनके पिताजी का नाम याद रखिएगा, और तो और बातें याद कर ही सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और आगे देखते हैं आगे क्या खास है। एग्जाम में उनकी रचनाएं पूछता है, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। एग्जाम में पूछ देगा कि ये रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई है, तो इस चीज़ को याद रखना बहुत ही जरूरी है। कॉपी कलम उठाओ मेरे दोस्त और लिखना शुरू कर दो। कॉपी कलम लेकर लिखना शुरू कर दो, बैठो और क्लास करो, बहुत ही बेहतर करोगे, इसकी फुल गारंटी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं बता दूं दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो पहले, सबसे पहले तो ये काम करना ही चाहिए था। दूसरी बात कि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो। लाइक करने से भी कोई पैसा वैसे नहीं मिलता, बस मोटिवेशन और इससे बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है, मतलब मोटिवेशन आदमी को मिलता है। दूसरी बात मेरे दोस्त, यहाँ तक बात याद रखिएगा कि इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि सारे पूरे इंडिया, तो मैंने कहूँगा नहीं, क्योंकि बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम में तो पूरे बिहार बोर्ड, जहाँ भी बिहार के बच्चे जिस माने इंडिया के जिस फील्ड में हैं वहाँ तक देखें, कोई दिक्कत नहीं है। जिस राज्य में वहाँ तक देखें, कोई दिक्कत नहीं है। बस पूरे इसको शेयर कर देना है, बस कर देना है। सबको करना एक ड्यूटी के रूप में काम करना है, सबको सारे ग्रुप में शेयर कीजिए, ये आपकी ड्यूटी है, क्योंकि मैंने तो अपना ड्यूटी कर ही रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे अच्छे लाइव देख रहे हैं और वीडियो को अंत तक देख कर जाएँ। चलिए देखते हैं कि आज इसमें रचनाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना है। रचनाएं के बारे में देखा जाए, रहस्य कथा, न्यूनतम ब्रह्मचारी, 100 अनजाने 100 जाने, एग्जाम में पूछा हुआ था क्या कि 100 अनजाने 100 जाने का राइटर कौन है, लेखक कौन है? तो याद है ना कौन है? बालकृष्ण भट्ट। इसके अलावा आप याद रखिएगा गुप्त वैरी, और याद एक और बात याद रखिएगा, बहुत सारी इसमें रचनाएं आप लोग देख सकते हैं। सद्भाव का अद्भाव,
ठीक है ना। उचित दक्षिणा हमारी घर ही पूछता रहता है, सब एग्जाम में पूछता है। कॉपी कलम उठाओ, पहले लिख डालो इसको, ठीक है ना। मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे क्या बात है, आगे क्या खास बात है, इस चीज़ को फोकस किया जाए। नाटक नहीं इन्होंने लिखा था, नाटक। नाटक इतनी सारी नाटक हैं, आप इसमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में रेल का विकेट खेल पूछा गया था, ठीक ना। रेल का विकेट खेल, बाल विवाह हो गया, इस सारे नाटक को आप याद करना बहुत ही ज़रूरी है और एग्ज़ाम में बहुत ही खास है, याद रखिएगा, ठीक है ना। कोई शक किसमें, उम्मीद करते हैं कि नहीं होगा। चंद्रसेन, सीता वनवास, ठीक है ना, ये सारे के सारे आपको याद रखना ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको और बात बता दूं कि इनके बारे में जो भी चीज़ें, आप इसको वीडियो को पॉज करके वीडियो को आराम से देखिए, ठीक है ना। अगर उसको लिखिए, आगे बढ़िए, बढ़ते रहिए, ठीक है ना। तो आगे मैं बढ़ता हूँ, आगे क्या खास है, चलिए। विषय वस्तु, कोई भी चैप्टर या कोई भी फिल्म या कोई भी सीरियल या कोई भी चीज़ बनती है ना, तो उसका टॉपिक तो होता ही है, उसका सब्जेक्ट क्या है उस चीज़ को देखा जाता है। आखिरकार इसका विषय वस्तु क्या है, आखिरकार इस चैप्टर को लिखने का उद्देश्य क्या है, तो बातचीत निबंध। मेरे दोस्त याद रखिए, एग्जाम में पूछे कि बातचीत क्या है, तो निबंध है। इसके निबंधकार कौन है, बस से बातचीत और बस से बालकृष्ण भट्ट। आर्या भट्ट मत कहिएगा, नहीं तो आलिया भट्ट मत कहिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात ये है कि बालकृष्ण भट्ट जो हैं, बातचीत निबंध में लेखक ने वाक्य शैली, वाक्य शैली का मतलब होता है बातचीत करने के स्टाइल, स्टाइल का मतलब होता है शैली, तरीकाएं, यानी बातचीत करने के शैली पर प्रकाश डाला है कि हम बातचीत कैसे करते हैं और बातचीत करने से हमें क्या लाभ होता है, हमारी मन की पीड़ाएं कैसे। देखिए, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप यहाँ पर हो, चलिए, ओहो आपका तो चेहरा अच्छा नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, ओफ तो मजाक हो रहा है यार, लो अब अच्छा बन गया। चलो मान लो, देखो तो जी कितने डेंजर है, ये बन गया, ऐसे भी गुस्सा में है क्योंकि इसके मन में बहुत सारे पीड़ाएं हैं। पीड़ाएं मतलब समझो ना, दर्द। अब हृदय दर्द है या और कोई दर्द है, दुख है, आप समझिएगा। तो इसको कुछ प्रॉब्लम है और इसके मन में बहुत सारी विचारधाराएं, बहुत सारी बातें इसमें हैं। ये इंसान जब तक किसी को शेयर नहीं करता है, जब तक किसी से डील नहीं करता है, शेयर अपने दुखों को नहीं करता है, तो इसकी दुख और टेंशन और चिंताएं जो हैं यूं ही बनी रहेगी। जब ये अपनी बातों को किसी और के साथ जब शेयर करना शुरू कर देता है, तो इसके मन से क्या होती है, कुछ जो होती है बात जो है, मन जो हल्का होने लगता है। तो बातचीत करने के तरीका में बातचीत क्या है, तो एक वाक्य शक्ति एग्जाम में पूछ सकता है कि बोलने की शक्ति है, और ये हमारे नेचर के, इन्वायरमेंट के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, पर्यावरण के द्वारा दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसी से हम लोग सीख पाते हैं। तो इस प्रकार से मन की पीड़ाओं को, मन की बातों को और अच्छी बातों को भी एक दूसरे से क्या करते हैं, शेयर करते हैं। इसमें इसी का विषय वस्तु है और लेखक इन सारे चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझाए हैं। चलिए मैं आपसे बता दूं कि आप लोग इस वीडियो को देखने के साथ साथ एक बार बुक ज़रूर पढ़िएगा, अच्छा से पढ़िएगा। मैं इस बुक को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस बुक में जो भी खास बातें हैं उन सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन राइज भी करते हैं लेखक कि अगर हमें वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता। तो मैं बता दूं कि दोस्तों, वाक्य शक्ति के बिना ये सारा सृष्टि गूंगी हो जाती और हम अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और इसके साथ साथ ये सृष्टि, जब कोई बोलता नहीं तो सृष्टि वास्तव में गूंगी हो जाती और हम कोई बात करने की कलाओं को भी नहीं सीख पाते। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं, पॉइंट्स हैं, आपको याद करना ज़रूरी है। और किसने क्या क्या वाक्य शक्ति के बारे में किसने क्या बोला है, इस चीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि बातचीत से क्या क्या होता है। देखिए, बातचीत करने का तरीका बहुत सारे अलग अलग होती है। जब हम मौज मस्ती करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो भी खुशी को अपने बातों द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। आपसे कोई पूछा कि कैसे हो, हैं कि ठीक नहीं है, इसका मतलब क्या, इस शब्द कहने का अर्थ हुआ कि आप उदास हो। बातचीत करने से इंसान की इंटरव्यू जिसे हम लोग बोलते हैं, साक्षात्कार बोलते हैं, उस चीज़ की पता चल जाती है कि उसके सामने वाला बंदा कैसा है, उसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या उसके तौर तरीके हैं। उसके हर एक बात, एक एक बात करने के पहलू से हम लोग अच्छे
तरीके से पता कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बात शक्ति जो होती है बहुत ही खास होती है, बात शक्ति के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या खास बिंदु हैं, क्या क्या खास बातें हैं, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो ये सब कुछ बातें धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ रही है। चलिए मैं बात करता हूँ कि इसमें क्या लेखक कहते हैं। वाक्य शक्ति, याद रखिएगा, ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई सारे शक्तियों में से एक है। मेरे दोस्त, आप जानते हो कि हमारी ज्ञानेंद्रियाँ जो होती हैं, उन सारे ज्ञानेंद्रियों में से एक अलग ज्ञानेंद्रिया है वाक्य शक्ति, बोलने की शक्ति, जिसे ईश्वर ने प्रदान किया है, और सारे शक्तियों में से ये शक्ति एक है, और यह मनुष्य के लिए वरदान है। एग्जाम में पूछे कि मनुष्य के लिए क्या वरदान है, तो ये वाक्य शक्ति जो है मनुष्य के लिए वरदान है। ये बात किसने कहा है, तो ये बात हमारे बालकृष्ण भट्ट ने कहा है। इस चीज़ को हमें याद रखना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या और क्या बातें हैं। देखिए एक बात आता है रॉबिन क्रूसो ने, इसके बारे में हम लोग देखते हैं इसमें क्या बात। रॉबिन क्रूसो ने देखिए याद रखिए, मनुष्य माने क्या कहते हैं, मैंने काफ़ी 16 वर्षों तक इनके बारे में कुछ एक बात किया है कि उन्होंने मनुष्य का चेहरा नहीं देखा, ठीक है ना। 16 वर्ष के पश्चात उसने फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी थी। अर्थात कहने का मतलब है कि ये कहना क्या चाहता है, ये लाइन जो है, इस लाइन द्वारा क्या डिस्कशन हो रही है। तो बात ये है दोस्तों कि रॉबिन्सन जो है, मैं बता दूं कि 16 वर्ष तक, यानी रॉबिन्सन ने 16 वर्ष तक, यहाँ पर 16 लिख लीजिएगा, सेंटेंस पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। 16 वर्षों तक ना तो मनुष्य का चेहरा देखा था, ना ही मनुष्य की बातें सुनी थी। उसने जंगल में रहा, वो भी जो भी जानवर है उनकी बातें तौर तरीके सीखा था। वास्तव में बता दूं, आप लोग टार्जन फिल्म देखे होंगे। टार्जन फिल्म में क्या हो, फिल्म आप लोग देखे होंगे, उसमें बालक जो है जंगली जानवरों के साथ रहता है, वहाँ की तौर तरीके, वहाँ की भाषाएं जो है, वहाँ की हर चीज़ सीख लेता है। लेकिन पहली बार जब उसने सुना था कि उसने फ्राइडे ने उनके मुंह से एक बात सुनी थी जो बहुत ही आश्चर्यचकित थी, अलग थी। तो वही बात है, यदि आपको किसी और जंगली क्षेत्रों में रख दिया, जानवरों के बीच रख दिया जाए, तो आप उनकी भाषाओं को सीख पाइएगा। मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं आपको बता दूं कि ये बातचीत जो है, इससे अच्छे से व्यवहार करते हैं तो आपको समझ लीजिए किसी के हृदय में उतर जाइएगा। अगर यही बातचीत करने के तरीकाएं बदल जाएगी तो समझ सकते हैं कि इसमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न। तो ये बातें आप लोग, मैं ये बोल रहा था कि बातचीत जो है ना, अच्छे से बातचीत कीजिएगा तो मिठाई भी खा सकते हैं, आपको मिठाई भी खिलाया जा सकता है। और यही बातचीत उल्टा सीधा शुरू हो गया तो मिठाई के साथ साथ पिटाई भी लग जाता है। अर्थात हम लोग बातचीत से किसी के मन को लुभावित भी कर सकते हैं। कभी कभी आपके भी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होगा या होता भी है कि किसी की बात को सुनना आपको बड़ा अच्छा लगता है, आपके कान को बहुत ही प्रिय लगता है, और किसी किसी के बात को सुनना लगता है यार कौन सी कर्कशवाणी में बात कर रहा है, उसको मैंने सुनकर सर दर्द वगैरह वगैरह उठ जाता है। तो भी एक तरह की बात शक्ति जो होती है ये भी प्रकट करती है। तो याद रखिए कि एग्जाम में अगर पूछे रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में, तो इसने 16 वर्ष तक ना किसी के मैंने देखा था मनुष्य को, और ना ही मनुष्य के साथ रहा था। और सबसे पहले उसने बात फ्राइडे से बात ये सुनी थी। इस चीज़ को याद रखिएगा, आपकी एग्जाम में पूछेगा। ये सारे के सारे पॉइंट जो है आप लिख डालो, गारंटी के साथ आप एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर करोगे, इसमें कोई शक नहीं है। चलते हैं, अब कह रहा है कि बातचीत के संबंध में एडिशन। याद रखिए कि बहुत अच्छी लाइन है, एग्जाम में कई बार इस चीज़ का डिस्कशन हुई है कि बातचीत के संबंध में एडिशन साहब जो हैं क्या कहे हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं एडिशन कौन आ गया यार, तो मैं बता दूं कि एडिशन जो है आपके इंग्लिश राइटर हैं, वो भी प्ले राइट लिखते हैं, नाटक वोडे लिखते हैं, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे राइटर हैं, और उन्होंने भाषा के संबंध में, लैंग्वेज रिलेटेड टू लैंग्वेज, भाषा के संबंध में उन्होंने रिगार्ड्स लैंग्वेज, भाषा के संबंध में उन्होंने कुछ कहा है। और क्या कहा है, तो बात याद रखिएगा कि बातचीत के संबंध में एडिशन का यह कहना है, चाहे यह उनका राय है, मत है, कि असल बातचीत दो लोगों के बीच में होती है। क्या इस चीज़ को आप मानते हैं? कमेंट में बताएं।
क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि असल बातचीत जो होती है दो लोगों के बीच में होती है? वास्तव में सही बात है मेरे दोस्त। अगर दो आदमी है ना तो दोनों अपने हार्ट को, अपनी पर्सनल बातें को ओपनली बात करता है। कब? जब एक दूसरे पर ट्रस्ट हो, तब विश्वास हो, तब ओपनली बातें करता है। जो भी पर्सनल हो, चाहे नो पर्सनल हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे जो भी हो, वॉट एवर, तो लोग ओपनली बात करता है। एडिसन ने वही बात कहा है कि असल बातचीत जो होती है दो लोगों के बीच में होती है, न कि तीन लोगों के बीच में, न कि चार लोगों के बीच में। इन अगर देखिए, आप अक्सर किसी को नोटिस किए होंगे, कहानी को समझना जरूरी है। समझिएगा तो अच्छे से सारांश को लिख पाइएगा, एग्जाम में अच्छा कर पाइएगा। मान लीजिए आप दो लोग अच्छे से बात कर रहे हो, खूब अच्छे से बात कर, अच्छे फ्रेंड हो, कोई तीसरा आ गया तो आप कैसे करते हो? वो बात तुमको पता है ना? ओहो यार, तुम भी जानते हो इसको, बात पता है। आप ऐसे दोनों आदमी बात करना शुरू कर दोगे कि तीसरा को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि किस मैटर में, कौना मैटर में बात हो रहा है, कौना बात में बात हो रहा है, आपको पता ही नहीं चल पाता है। तो अक्सर ये चीज़ होता है, आपने नोटिस किया होगा अपने दोस्तों के साथ कि ऐसा कभी कभी हो जाता है। और वहीं पर देखिए 4-5 लोग बैठे हैं किसी बात माने बातचीत करने के लिए, तो वो वहाँ पे सारे के सारे फॉर्मेलिटी निभाते हैं। फॉर्मेलिटी समझते हैं ना? फॉर्मेलिटी निभाते हैं, वहाँ पे बातचीत नहीं हो पाती है, ठीक है ना? किसी मैटर को अच्छे से बातचीत नहीं कर पाते हैं लोग, अपने में ये गए वो वगैरह वगैरह शुरू कर देते हैं। तो वही बात है कि असल में बातचीत अगर करनी है तो दो लोग चाहिए। एग्ज़ाम में पूछेगा कि एडिसन के अनुसार क्या क्या है बातें, या किसने कहा था कि असल बातचीत दो लोगों के बीच में होना चाहिए, तो आपको याद रखना होगा वो कौन? एडिसन। चलिए एडिसन की बातें कुछ और देखेंगे। एडिसन कुछ और भी बातें कहते हैं। तीन आदमी के बीच जो होती है अंगूठी में नग जैसी होती है। इसका देखिए, इनके कहने का अर्थ क्या है? अंगूठी देखे हैं, उसमें नग देखे। अगर तीन लोग आ जाते हैं, मैंने अभी एक उदाहरण आपको दिया था कि आप दो दोस्त खूब बात कर रहे हैं और तीसरा आ गया तो कैसे कैसे बात करेंगे? ओ पता है ना, इससे ऐसे बात हुई थी वहाँ पे, तुम उसे तो तुम जानते हो ना, जो तुम्हें ये चीज़ किया था, चाहे वो तुम्हें ये कॉपी कलम वगैरह वगैरह दिया था, गिफ्ट दिया था, वो कौन है वो नहीं बताएगा, दोनों लोग नहीं बताएगा। तीसरा ताकते रह जाएगा, अरे भाई तो किस बारे में बात कर रहा है, ताकते ही रह जाएगा। उसके अलावा उन्होंने कहा कि चार लोगों के बीच में जो बातचीत होती है फॉर्मेलिटी होती है। फॉर्मेलिटी का मतलब बस ना होता है। बहुत सारे बच्चे भी इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं फॉर्मेलिटी के लिए, 2-4 मिनट देखेंगे, 5-10 मिनट देखेंगे कि वह चलो हो गया भाई, क्लास हो गया, ये फॉर्मेलिटी है। लेकिन जो बच्चे सीरियसली क्लास कर रहे हैं, पूरी क्लास वीडियो को देखकर जाएं, आपको पूरी कहानी समझ में आएगी, अब बेहतर कर पाओगे, ठीक है ना? चलिए मैं बात करता हूं। तो याद रखिए एग्जाम में अगर पूछे कि चार लोगों के बीच में बातचीत कैसे होती है, तो याद रखिए फॉर्मेलिटी होती है, ठीक है ना? और तो और 4 से अधिक लोगों के बीच में होती है, 5-6-7 आदमी बढ़ गए हैं तो वहाँ पर बताया जाता है रामोल होता है। रामोल समझते हैं ना? हंसी मजाक, किसी के कमेंट उड़ाना, किसी बातों को मजाक करना, ठीक है ना? किसी की बातों को किसी को नीचे गिराना, बातों से नहीं होता। तो सारे बात आप समझ रहे हो। तो ऐसी ऐसी घटनाएं होती है। ये सारे के सारे नोट नहीं है, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लिखते चलिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है? अब देखते हैं इसमें क्या होता है। वाह, बेन जॉनसन याद रखिएगा, जॉनसन याद रखिएगा, बेन जॉनसन। तो बेन जॉनसन साहब का भी कुछ कहना है, याद रखिएगा। ये भी कौन थे? ये भी इंग्लैंड के एक राइटर थे, इंग्लिश राइटर थे, और इन्होंने लैंग्वेज से संबंधित, भाषा के संदर्भ में इन्होंने कुछ बातें कही है। सो डियर स्टूडेंट्स, यू शुड वॉच एंड लिसन केयरफुली वट एवर said Mr. Johnson, Ben Johnson, related to regards to language. We have to learn about it. Okay? तो बेन जॉनसन ने उनका कहना क्या है दोस्तों? वो कहना क्या चाहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य की साक्षात्कार होता है। यानी आप जब तक बोलोगे नहीं तो आपके बारे में आपका परिचय नहीं हो पाता है। यहाँ पे इंटरव्यू समझ सकते हैं, ठीक ना? और बहुत ही उचित
बहुत ही उचित जाना पड़ता है। अर्थात कहने का मतलब याद रखिएगा, एग्जाम में लाइन पूछा गया है कि बोलने से ही आपकी परिचय होती है, आपका इंटरव्यू होता है, आपका यानी कहने का मतलब है कि आपके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। ये किसने कहा है? तो बेन जॉनसन ने कहा है कि आपकी बातचीत करने से ही आपका व्यक्तित्व का पता चलता है। इसमें कोई बात शर्त नहीं है, आप समझ रहे हो। अब बात आ रही है कुछ हटके, कुछ लाइन जो बताना चाहते हैं लेखक। मैं बता दूं कि आप वीडियो पर हमेशा रोज़ बने रहें। 7 बजे क्लास आपको ऑन की जाएगी, जिसमें आपको मैं बता दूं कि ये सारे अब लाइन बाय लाइन सिलेबस आपके समाप्त किए जाएंगे। आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारी चीज़ मिलेगा, सारांश मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखें और डेली क्लास लें, ठीक है ना, बहुत ही मजा आएगा। तो इनका क्या कहना है कि बूढ़ों के बीच यानी दादाओं के बीच, तो बूढ़ों के बीच की बातचीत जमाने की शिकायत होती है मेरे दोस्त। एग्जाम में बात आए कि दो बूढ़ों के बीच में कैसी बात होती है, तो जमाने की शिकायतें होती हैं। ओ यार, हम लोग का ज़माना था, एक टाइम था, ऐसे थे वैसे थे, पहनावा ऐसा था वैसा था। आज के कारण कौन ज़माना आ गई बा कि पहनावा से बदल गया है, बातचीत करने के तरीका बदल गया है। यहाँ तक कि जो सभ्यता और संस्कृति थी उसमें भी धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, सब में आधुनिकता आ रही है। तो ये उन लोगों को क्या होता है मित्रों, उन लोगों का ये शिकायत होती है, ज़माने से शिकायत होती है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, और भी शिकायत थोड़ा देख लिया जाए, सुन लिया जाए क्या शिकायतें हैं। अब कह रहा है, लो भाई, बूढ़ियों आई मीन्स दादियों के बीच की जो बातचीत में होती है, तो उनमें क्या होती है? तो इनमें ये बातचीत होती है, बहू या बेटों की सिकवा गिला होता है। सिकवा गिला समझ रहे हो ना, कि फलानवा की बहू ऐसी है, बेटे ऐसे हैं। तो ये दादियों के बीच में ऐसी ऐसी बातचीत चलती रहती है। एग्जाम में आपसे पूछे तो ये बात बताइएगा स्पष्टीकरण के साथ, स्पष्ट बताइएगा कि जो ओल्ड मैन होते हैं उनके बीच में क्या होता है, जो ओल्ड वुमेन होती हैं उनके बीच में बहू या बेटियों के सिकवा गिला जो होता है, किसकी पतो ऐसी की वैसी की। समझ रहे हैं ना आप लोग, अच्छे से समझ रहे हैं किसकी पतो और बेटे कैसे थे कैसे किए उसके साथ। तो ये सारी चीज़ जो है बातचीत के दौरान बहुत सारी बातचीत होती है, ठीक है ना। अगर आपके गांव में या आपके घर या आसपास कहीं देखिएगा, अगर दो बुजुर्ग बैठ रहेंगे तो ज़माने के बारे में बात करेंगे, और दो वहीं पर महिला बुजुर्ग बैठेंगी तो वही बहू बेटों की कथा कहानी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे हमने हमारे लेखक बालकृष्ण भट्ट कहते हैं। चलिए, उसमें एक और चीज़ है कि हम चुनी दिगारे निसत का मतलब ध्यान दीजिएगा, ये निबंध में उनके लिखे गई लाइन है, जिसका अर्थ होता है कि हमारे जैसा कोई नहीं। सही में ये जो लोग हैं, पहले के जो लोग हैं, वो ज़माने के साथ साथ शिकायत करते हैं हम लोग क्या थे, और हमारे हिसाब हो सकता है लोग, ये आधुनिकता में आई है सिर्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बातें हैं क्या। सभी लोग, जितने भी लोग अभी तक लाइव देख रहे हैं, इसको प्रीमियर में हैं या ऐसे भी देख रहे हैं, रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप बने रहें। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, आपने वीडियो को पूरा देखा और देखते रहिए। और एग्ज़ाम है तो भाई देखना पड़ेगा, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। चलते हैं आज की खास टॉपिक पॉइंट क्या है आज में। यूरोप के लोग में, याद रखिएगा, यूरोपियन लोगों में या यूरोप के लोग बोले कोई दिक्कत ना है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एग्जाम में पूछा है कई बार कि किस लोगों के बीच में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन आता है। तो याद रखिएगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करने की कला। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बातों में इतना आपको फंसा देंगे, ट्रैप कर देंगे, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें काफ़ी चीज़ें जो है देखने को मिल जाती है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किसको आता है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किसी और को नहीं, यूरोप के लोगों के बीच में बहुत अच्छे से आता है, ठीक है ना। इसमें नवीन इतनी चतुराई के साथ प्रसंग छोड़ते हैं, अपनी बातों को एक दूसरे के सामने ऐसे प्रकट करते हैं कि कहोगे क्या बात कर रहे हैं आप, प्रशंसा करने माने प्रसंग को सुनकर प्रशंसा करने लग जाओगे। ये कला सिर्फ यूरोपियन के लोगों के बीचों में आती है, जिससे कान को अत्यंत सुखद मिलता है और कान को बहुत अच्छा लगता है। जो बातें आपको सुनने में अच्छी लगती है, अर्थात कान को सुखद महसूस होता है, इसे ही सुदृढ़ गोष्ठी कहते हैं। याद रखिएगा, ये जो बातें हैं सुहृद मतलब आप समझ जो हृदय का आपको प्यारा लगे, उसी को गोष्ठी कहा जाता है, ठीक है ना।
तो ये हमारे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो रिलेटेड है किससे, ये आपका यूरोप के लोगों से है। एग्जाम में अक्सर ये पूछ लिया जाता है, तो आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चलते हैं आगे की बातें क्या हैं। और सुहृदय गोष्ठी का अर्थ क्या होता है कि बात करने वालों को किलियाकत या पंडिताई में कहीं भी कोई छल कपट या अभिमान ना हो। अर्थात कहने का मतलब ये है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको बातों में आप हरा नहीं सकते हो, किसी को बातों में हरा नहीं सकते हो, पराजित नहीं कर सकते हो, इसी को सुहृदय गोष्ठी कहा गया है। याद रखिएगा, पंडिताई, मान लीजिए पंडित जी जो हो, पर्सनली मैंने जन्मजात जो पंडित हो, और उसके साथ साथ पंडित जी लोग, उनको बातों में हराया नहीं जा सकता है। उनको ज्ञान, साहित्य का ज्ञान भी होता है, धर्मशास्त्र का भी ज्ञान होता है, कई सारी चीज़ें होती है, हमारे भी होती है, आपको भी ज्ञान होती है, लेकिन कुछ लोगों को बातों में हराया नहीं जा सकता। यूरोप के लोगों में ये चीज़ कलाएँ जो कुट के भरी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। कुट के समझते हैं ना, चलिए हिंदी की क्लास है तो हिंदी में कुट समझ रहे हैं। चलिए एक और बात है इसमें आ रही है, नई बातें बढ़ के आ रही है कि मनोवृत्ति, जो मन की जो वृत्तियों का मतलब होता है कि मन के साथ जो बातचीत का एक ऐसा आईना है जो हमें नए नए रंग दिखलाता है। ठीक है ना, हमारे मन में जो भी बातें हैं उसको एक्सप्रेस करके उसे बातचीत करके हम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ये आप तस्वीर जो देख रहे हैं, यही तस्वीर जो है बालकृष्ण भट्ट जी का है। ठीक है ना, तो मैं बता दूं कि आगे आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, और सबको जो अभी तक वीडियो जिसने देखा उसको थैंक्स तो मैं बोलना चाहूँगा कि उन्होंने अपने एग्ज़ाम की तैयारी इस चैनल के द्वारा की। दोस्तों अभी तक आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि इसी प्रकार वीडियो आपको बिल्कुल टाइम पर मिले। और तो और वीडियो को शेयर करो, जितना हो सके इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।